बेरिंग का सिलेक्शन और बेरिंग का सही सिलेक्शन दोनों अलग अलग बातें हैं। बेरिंग का सही सिलेक्शन इंडस्ट्री में जरूरी होता है और बेरिंग का वो सही सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे सही कर सकते हैं, कितने लोड पर कौन सा बेरिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ही सीरीज यानी कि बाद वाली जो डिजिट है वो एक ही सीरीज है, सिर्फ कुछ नंबर्स चेंज करके उनके लोड, उनके डायनामिक और स्टैटिक दोनों तरह के लोड हम देख करके सिलेक्शन कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब टेक्निकल शादाब सर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बता दूं कि बेरिंग का आज स्पेरिकल बेरिंग जो होता है वो वाला टाइप्स हम बताने वाले हैं। इसकी सीरीज 5 डिजिट में होती है, 22 की सीरीज हो सकती है, 21 की हो सकती है स्टार्टिंग में, या फिर 23 की हो सकती है। ये सीरीज स्पेरिकल रोलर्स बेरिंग्स में आती है। बेरिंग हमारे मेनली दो ही टाइप के होते हैं, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में बता भी चुके हैं। एक होता है स्लाइडिंग बेरिंग, दूसरा होता है रोलिंग बेरिंग। अब इस रोलिंग बेरिंग को हम अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। अब इस रोलिंग बेरिंग का टाइप होता है रोलर बेरिंग्स और फिर इनके भी टाइप्स अलग अलग आ जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, लेकिन आज हम सिलेक्शन जिस बेरिंग की बात कर रहे हैं वो है स्पेरिकल रोलर बेरिंग। ये स्पेरिकल रोलर बेरिंग यानी कि रोलर बेरिंग भी हमारे 4 तरह के रोलर्स हो जाते हैं। बॉल बेरिंग, सेफ अलाइनमेंट बेरिंग और रोलर बेरिंग और एक नीडल बेरिंग। ये 4 तरह के बेरिंग्स होते हैं। तो स्पेरिकल रोलर्स बेरिंग की आज बात करेंगे। इनके जो रोलर्स होते हैं कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं जो स्क्रीन पर छोटा सा फिगर बना के दिखाता हूँ जिससे बड़े आसानी से समझ में आए। स्पेरिकल रोलर्स बेरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस तरह के स्पेरिकल रोलर्स बेरिंग होते हैं, लेकिन इसकी जो अंदर के रोलर्स होते हैं वो कुछ डिजाइनिंग ऐसे होता है। ये कुछ अंदर के रोलर्स ऐसे होंगे, मतलब क्या है, यहाँ पे जो इस साइड से होगा ये थोड़ा उठा हुआ पार्ट होगा और जैसे ही साइड से चलते जाएंगे, इस साइड से चले जाएंगे या इस साइड से, तो थोड़े से डाउन होते चले जाएंगे। मतलब क्या, आपने ढोलक देखा होगा, ढोलक टाइप के इसके रोलर्स होते हैं। तो इसके रोलर्स की ये पहचान है। अब इसमें जो सीरीज होती है हमारे, ये तो अंदर के रोलर्स की पहचान हो गई। अब इसकी सीरीज कौन कौन सी आती है, 21 से भी आ सकती है स्टार्टिंग में, यानी कि 21 124 ले लीजिए, ये 5 डिजिट का नंबर होता है। या फिर 22 124 ले सकते हैं, यानी कि 22 की सीरीज होती है। या फिर 23 124 ले सकते हैं, यानी कि 23 की सीरीज भी होती है। तो ये अलग अलग सीरीज है, अलग अलग टाइप्स में होती है। यहाँ पर एक की जगह 2 भी हो सकता है और 2 की जगह 3 भी हो सकता है, या फिर 0 भी हो सकता है। तो इस तरह से ये बेरिंग्स आते हैं। 5 डिजिट की बेरिंग्स की सीरीज होती है, फिर उसमें 21 22 23 इस तरह के बेरिंग्स आ सकते हैं। तो इस तरह के बेरिंग्स हमारे स्पेरिकल रोलर्स बेरिंग होते हैं। अब ये यूज कहां पर और किस तरह से होते हैं, देखिए स्पेरिकल रोलर्स बेरिंग हमेशा हैवी लोड के लिए यूज होते हैं। आरपीएम कम होंगे, स्पीड कम होनी चाहिए। ये मोटी मोटी सी बातें बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस होती है। अगर डीपली जाएंगे बेरिंग्स में, जितनी भी गहराई में चले जाते जाएंगे उतनी ही जानकारी मिलती जाएगी और उतने ही टाइप्स का पता चलता जाएगा। तो इसलिए मोटी मोटी सी बात ये 2 बातें याद रखेंगे जहां पर हमारे आरपीएम थोड़ा कम होंगे। रोलर्स बेरिंग के जो बॉल बेरिंग के कंपेयर में मैं बात कर रहा हूं, तो बॉल बेरिंग के आरपीएम ज्यादा होते हैं जहां पर वो यूज होता है, उस मशीनरी का आरपीएम ज्यादा होता है, वहां पर बॉल बेरिंग यूज होता है। और स्पेरिकल रोलर बेरिंग वहां यूज होता है जहां पर लोड ज्यादा होगा और आरपीएम कम होंगे। तो इस तरह से इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अब सही सिलेक्शन कैसे होता है, कुछ डिजिट बताता हूं बेरिंग्स एग्जांपल लेकर, और सही सिलेक्शन वहां से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कोई एक एग्जांपल लिया है मैंने, बेरिंग नंबर ले लिया 23044। याद रखेंगे मैं 44 नंबर के बेरिंग की बात कर रहा हूँ, तो मोटा मोटा सा याद रखिए कि 44 नंबर का बेरिंग है। और यहाँ पर जो सीरीज बनी है वो 23 की स्टार्टिंग है, और यहाँ पर नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3। ये चारों अलग अलग टाइप से लिए हैं कि ये सिलेक्शन करना जरूरी होता है। सपोज एक मशीनरी है हमारे पास, कोई रोलर्स है, और वो रोलर्स उसकी शाफ्ट का हमें पता है, शाफ्ट साइज का पता होगा, और उसमें इन चारों बेरिंग्स को कोई से भी लगा सकते हैं। शाफ्ट साइज से, रोलर्स होने से, वो मशीनरी पार्ट होने से, ये 4 बेरिंग हमारे सामने रखे हैं और इसमें से सिलेक्शन करना है या नहीं रखे। खुद ही हमको यह बताया गया है कि ये जो रोलर्स है यानी कि ये मशीनरी पार्ट है, इसमें हमें फिटिंग करना है बेरिंग्स इसके अकॉर्डिंग कि यहाँ पर कौन सा बेरिंग फिट बैठेगा। तो मैं कहूंगा कि ये चारों ही फिट बैठ जाए। स्पेरिकल बेरिंग लगना है, कम स्पीड में लगना है, हैवी लोड में लगना है, और स्पेरिकल लगना है, तो ये चारों बेरिंग्स में से कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन सही सिलेक्शन का यहाँ पर पता चलता है लोड के हिसाब से। उसके 2 तरह के लोड्स होते हैं किसी भी मशीनरी के, स्टैटिक और डायनामिक। अब उन लोड के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन से बेरिंग पर कितना लोड ले सकती है, उस मशीनरी पर कितना लोड चल रहा है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर कोई रोल ले लिया मैंने, मशीनरी पार्ट है, आपका कोई भी मशीनरी पार्ट हो सकता है, मैं किसी इंडस्ट्री के रोल की बात कर रहा हूँ।
अब यहाँ पर बैरिंग फिट होगा हमारा, एक बैरिंग यहाँ पर फिट हो जाएगा और एक बैरिंग यहाँ पर फिट हो जाएगा। अब इस शाफ्ट का साइज क्या होगा जरा वो देख लेते हैं। इस नंबर के हिसाब से यहाँ पर 44 है, अगर मैं 44 को 5 से मल्टीपल कर दूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 220। अब ये 220 शाफ्ट का साइज बैठेगा, लेकिन 220 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्लीव लगी होगी यहाँ पर। जब स्लीव लगी होगी तो स्लीव का भी कुछ साइज होगा, तो स्लीव का साइज हमारा 20 mm होता है, एक साइड से 10 mm तो दोनों साइड से 20 mm हो जाएगा, और 20 mm हो जाएगा तो इस तरह से इसमें से 20 लेस कर देंगे तो ये 200 आ गया। यानी कि शाफ्ट का साइज ये जो आएगा ये 200 mm आ जाएगा मिलीमीटर। इसी तरह से ये भी 200 mm आ जाएगा मिलीमीटर। अब देखना ये है कि ये वाला बेरिंग जो 44 का है ये भी यहाँ पर बैठ जाएगा, बिल्कुल सही बैठेगा। अब ये वाला 44 का बेरिंग ये भी ठीक बैठेगा, ये वाला 44 का ठीक बैठेगा और ये भी ठीक बैठेगा। डिफरेंस क्या आ जाएगा? इसके आउटर डायमीटर ओडी में फर्क आता चला जाएगा। तो इससे शाफ्ट का तो कोई मतलब नहीं, यानी कि इस रोल का तो मतलब नहीं, इस रोल पे तो पूरा का पूरा फिट बैठेगा। यहाँ पर फर्क क्या आएगा? इसके होजिंग में, जो इसके होजिंग ब्रैकेट है उनमें डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन उसका सिलेक्शन तो बाद में करना है, पहले तो सिलेक्शन बैरिंग का करना है कि बैरिंग जिस हिसाब से होगा। सपोज ये बैरिंग लगाना है तो इसके हिसाब से जो इसके होजिंग्स होंगे वो सिलेक्शन कर लेंगे या वो परचेज कर लेंगे। लेकिन सिलेक्शन तो ये देखना है कि बैरिंग कौन सा सिलेक्ट करना है, तो इनकी लोड के हिसाब से देखेंगे कि इस रोल पे हमारे कितना लोड चल रहा है, इस पर लोड कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है, न्यूमेटिक लोड है या हाइड्रोलिक लोड है। इस तरह से जब तक लोड नहीं पता होगा बैरिंग का सही सिलेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि बैरिंग का लोड पता होना चाहिए। बैरिंग का लोड किस हिसाब से होता है? इसमें दो तरह के लोड होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। और दोनों लोड पता करने के बाद फिर लोड रोल का पता कर लीजिए कि रोल पर हमारा कितना लोड बैठा है, स्टैटिक कितना बैठा और डायनामिक कितना बैठेगा। जब पता चलेगा कि उस बैरिंग के सपोज इस बैरिंग से कम बैठ रहा है तो ये वाला बैरिंग लगा लो, और इससे ज्यादा बैठ रहा है, इससे कम बैठ रहा है तो ये लगा लो, और अगर इससे ज्यादा बैठ रहा है और इससे कम बैठ रहा है तो ये लगा लो। यानी कि जिस बैरिंग को हमें सेलेक्ट करना है उस बैरिंग का जितना भी लोड है, रोल का लोड उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए, उस हिसाब से वो बैरिंग लगा सकते हैं। अब इनके स्टैटिक और डायनामिक लोड देख लें। यहाँ पर देखेंगे मैंने इनके स्टैटिक और डायनामिक लोड दोनों लिख लिए। अब इसके स्टैटिक लोड हमारा किलो न्यूटन में होगा और डायनामिक भी किलो न्यूटन में होगा, तो ये सारे किलो न्यूटन लिख सकते हैं, सारे लोड किलो न्यूटन में आएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक बात नोट करने की, स्टैटिक लोड और डायनामिक लोड को ध्यान से अगर हम देखेंगे तो स्टैटिक लोड हमेशा ज्यादा हो रहा है डायनामिक लोड। देखिए डायनामिक लोड हमारा 1261 आ रहा है और यहाँ पर 1860 आ रहा है। इस तरह से ये 2750 और ये 1888 आ रहा है, यहाँ पर 3450 और 2485 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर 4250 और 2850 आ रहा है, यानी कि डायनामिक लोड हमारा कम है कंपेयर टू स्टैटिक लोड से। तो ये देख लेना है कि किसका डायनामिक लोड और स्टैटिक लोड कितना है। सपोज इस रोल का जो हमारा लोड होगा वो अगर डायनामिक लोड इसका हमारा 1261 से कम है या स्टैटिक लोड इसका 1860 से कम है, तो ये वाला बैरिंग सुटेबल है, आराम से लगा सकते हैं। 2344 का कॉस्ट भी कम बैठेगी। ऐसा नहीं है कि आप ये वाला सिलेक्ट कर लो और ये कॉस्टली इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये वाला यूज क्यों करना, तब हमारा यूज इससे हो सकता है। लेकिन अगर हमारा इसका स्टैटिक लोड 1860 से ज्यादा आ रहा है लेकिन 2000 के आसपास आ रहा है, तो 2000 के आसपास क्या होगा, 1860 से ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गया लेकिन देख लेना है कि 2750 से तो कम है, तो ये वाला बैरिंग सुटेबल होगा आराम से। तो डायनामिक और स्टैटिक लोड जानना जरूरी होता है किसी भी बैरिंग का। जब तक बैरिंग का सही सिलेक्शन नहीं होगा बैरिंग सुटेबल नहीं होगा, फेलियर हो जाएगा, टूट जाएगा, मशीनरी डूब जाएगी और आपकी मशीन या कोई रोलर्स या कोई रोल कुछ भी ढंग से नहीं चल पाए। इसलिए बैरिंग का सिलेक्शन सही करना जरूरी होता है और बैरिंग का स्टैटिक और डायनामिक लोड जानना भी जरूरी होता है। ज्यादातर मैक्सिमम पर्सन ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि किस बैरिंग का लोड कितना है और रोल का लोड हमें कितना कैसे चलाना है, बस सिलेक्शन ऐसे ही कर देते हैं। जो भी बैरिंग्स जहाँ पर लग रहा है सपोज वो फेलियर हो गया तो दूसरा लगा, सपोज वो जल्दी फेलियर हो रहा है, टूट रहा है जल्दी, चलने की लाइफ उसकी 2 साल की और टूट 6 महीने में रहा, 3 महीने में रहा, तो ये नहीं देखना कि वो टूटा क्यों, कहीं वो लोड के हिसाब से तो नहीं, गलत तरह सिलेक्शन तो नहीं कर रखा हमने कि ज्यादा वहां पर लोड और बैरिंग कम लोड वाला लगा रखा हो, या फिर ग्रीसिंग या लुब्रिकेशन का सही सिलेक्शन ना हो, या फिर डस्ट वहां पर ज्यादा हो, या फिर अलाइनमेंट वहां पर ढंग से ना हो। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं बैरिंग फेलियर के। ये सिलेक्शन करने का सही तरीका है कि उसका लोड जानना भी जरूरी होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी, जानकारी थोड़ी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें कि नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए